जितने तुम्हें लोगों पे फर्जी मुकदमे बनाने हैं बनाओ, जितने लोगों को जेल में डालना है डालो। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे से डर जाएंगे। मैं जल्दी से नवीन दुबे जी, केसेस क्लोज हुआ। ठीक है, मैं नवीन दुबे जी आपके पास आऊं। नवीन दुबे जी, क्यों आपको लगता है कि ये जो रेड है, ये कार्रवाई, जांच एजेंसियां इनका काम है जांच करना, साबित हो या ना हो ये तो फाइनल रिपोर्ट में पता चलेगा। क्यों आपको लगता है? क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो हर 1 साल 2 साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो क्या जांच एजेंसियां ये सोच करके कि चुनाव चल रहा है इन राज्यों में जांच करना बंद कर दे? क्या आरोप लगेगा? नहीं प्रत्युष जी, देखिए एक बड़ी सीधी बात है और मैं समझता हूं जी न्यूज के दर्शक भी इस बात को समझें कि जो लोग सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए हैं, नोट गिनते हुए वीडियो जारी किए हैं, अब वो सारे के सारे नीट एंड क्लीन हो गए, पाक साफ हो गए, बेदाग हो गए। और ईडी और सीबीआई को वहां जाने की ना तो फुर्सत है, मुझे लगता है परमिशन भी नहीं है। एक भी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर अगर रेड हुई हो हालिया 10-12 साल में, तो मुझे तो नहीं ऐसा कुछ याद आ रहा है। हाँ, विपक्ष का में जो है उसके ऊपर रेड होती है और उसके बाद उसको लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, जो बात आपने कही, और वो भारतीय जनता पार्टी में खुशी खुशी शामिल हो जाता है। ऐसा एक नहीं है, अनेक उदाहरण है। और यही कारण है, आप एक चीज देखिएगा कि देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेता हैं आज की तारीख में, उसमें अधिसंख्य ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े थे और उसके बाद उनको नहीं, इन्होंने आजम खान का जिक्र किया, तुहिन सिन्हा ने आजम खान का जिक्र किया। उनका कहना कि अगर समाजवादी पार्टी मानती है कि बेदाग है, साफ है, तो सीएम कैंडिडेट ऐलान कर दें। नहीं देखिए, कह दें कि एकदम बेदाग चेहरा और आपकी राजनीति को सूट भी करेगा, मुस्लिम चेहरा भी है, अनुभवी नेता भी है। नहीं देखिए, ऐसा होता है प्रत्युष जी, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा, चार्जशीट फाइल हुई और वो ट्रायल चल रहा है मुकदमों का, तो जब मुकदमों का ट्रायल चल रहा है तो उसको हो जाने दीजिए। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत मतलब नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये नहीं बात वो नहीं है। देखिए, हो सकता है कि दोषी साबित हो जाए, जब तक मैं हो सकता है कह रहा हूं। आपको एक्विटल, अच्छा, आपके मन में इफ एंड बट है? नहीं, जब तक एक्विटल नहीं मिलेगा, आप अभी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, कुछ मामलों में 1-2 में आपको कन्विक्शन हुआ भी है, इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे चेहरे हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है अनमोल जी, सवाल फिर वही है कि क्यों विरोधियों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये जांच एजेंसियों का काम जो है ये चुनावी हो गया है? क्यों ऐसा? क्या इसी सरकार में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है? पहले नहीं हुआ? देखिए प्रत्युष भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ईडी और सीबीआई जैसी संस्था जो हैं वो तोता और मैना की तरह काम कर रही हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। भाई ये चंदा चोर पार्टी को जितनी तानाशाही करनी है कर लो, जितने तुम्हें लोगों पे फर्जी मुकदमे बनाने हैं बनाओ, जितने लोगों को जेल में डालना है डालो। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे से डर जाएंगे हम। तुम्हारे से ना डरेंगे ना झुकेंगे, तुम्हारा सामना करेंगे, और जिस तरह से पहले पाक साफ निकल के आए थे दोबारा निकल के आएंगे। दरअसल समस्या क्या है ना प्रत्युष भाई, ये बौखलाए हुए हैं। पंजाब में चुनाव है, सत्येंद्र जैन जी वहाँ के सह प्रभारी हैं, और जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं उसमें जो टेंडर निकला है वो अक्टूबर 2022 में निकला है, और सत्येंद्र जैन जी को एक फर्जी मुकदमे में इन्होंने जो है मई 2022 को जेल में डाल दिया था। तो भाई बताए ना ये कि जेल में बैठा हुआ आदमी टेंडर कैसे पास कर सकता है? फर्जी एकदम मुकदमा। और डर किस बात का है इन्हें? डर इस बात का है कि इनकी आपस में बात हुई भाजपा के नेताओं की, पंजाब की और मोदी जी की और अमित शाह जी की। इन्होंने पूछा होगा मोदी जी ने कि भाई क्या तैयारी है तुम्हारी? तो पंजाब के भाजपा के नेताओं ने उन्हें बताया कि भाई पिछले 4 साल में 70,000 सरकारी नौकरी दे चुकी है आम आदमी पार्टी सरकार बिना किसी सिफारिश। ऐतिहासिक सेहत योजना जिसमें 10 लाख तक का इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मुफ्त है। मावादिया सत्कार योजना में 1500 रुपये महीना हर महिलाओं को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पंजाब के लोगों को मुफ्त पानी दे रहे हैं। 9,000 नए क्लासरूम बना चुके, 900 नए मोहल्ला क्लिनिक बना चुके, 45,000 करोड़ की नई सड़कें बना चुके, 73,815 नशा तस्कर को गिरफ्तार करके नशे की कमर तोड़ चुके, 10,000 पुलिस की भर्ती कर चुके, 50,000 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके, 1500 गांवों में पहली बार पानी दिया है, 18 टोल बंद करके डेली 70 लाख रुपए बचा रहे हैं, 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगा चुके, 1000 नई बसें ला चुके, 3 नए बस टर्मिनल बना चुके, 1800 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल चुके, 300 नई लाइब्रेरी खोल चुके, और 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले आए। ये सुन के तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि भाई अब पंजाब की जनता जो है, पंजाब की जनता इसी की वजह से जांच एजेंसियां सत्येंद्र जैन
एजेंसियां इनके पीछे पड़ गई हैं, उनकी गिरफ्तारी। अच्छा आप बताओ मुझे, देखो मैं बताता हूं, अभी 10 सेकंड, अभी आप 1 सेकंड अनमोल जी, आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा 10 सेकंड में। देखो ऐसा ही इन्होंने प्रयास किया था जब पीडब्ल्यूडी स्कैम हुआ था ना 2018 में, तो इन्होंने कहा कि जी इरेगुलरिटीज हुई है फाइनेंशियल। 5 साल बाद सीबीआई ने कोर्ट में खड़े होकर कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो इनका जो मन करता है उसे उठाते हैं, जिस पे मन करता है उस पे मुकदमा लगाते हैं, जिसे मन करता है उसे बदनाम करते हैं, राजनीतिक। लेकिन आखिरकार हम बाइज्जत बरी होके आते हैं। वैसा ही तथाकथित शराब घोटाले में हुआ, वैसा ही पीडब्ल्यूडी स्कैम में हुआ, और वैसा ही